गांव के एक सुनसान छोर पर एक पुराना जर्जर मकान खड़ा था। लोग उसे भूतिया मकान के नाम से जानते थे। उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, न दिन के उजाले में न रात के सन्नाटे में। मकान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों से हमेशा अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, मानो कोई धीमी आवाज में फुसफुसा रहा हो। रात होते ही पूरा इलाका गहरे अंधेरे में डूब जाता, जैसे चांदनी भी वहां आने से डरती हो। गांव के लोग कहते थे, उस मकान में कोई अनदेखी शक्ति आज भी भटकती है। एक दिन गांव का एक लड़का, जिसका नाम अर्जुन था, उस रहस्यमयी मकान को देखने का निश्चय कर बैठा। उसे इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों के सामने चुनौती रख दी कि वह अकेले ही वहां जाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार वह अकेला ही उस मकान की ओर चल पड़ा। शाम ढल चुकी थी जब वह वहां पहुंचा। मकान का दरवाजा आधा खुला हुआ था और हल्की हवा से चरमराते हुए हिल रहा था। एक अजीब सी चटकने की आवाज आई। अर्जुन एक पल के लिए ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रख दिया। अंदर जाते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मकान के भीतर एक अजीब सीलन भरी गंध फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं आया हो। दीवारें टूटी फूटी थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई चल रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम है। फिर भी उसके मन में एक अनजाना डर घर करने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी दिखाई दी, जो ऊपर की मंजिल की ओर जाती थी। वह सावधानी से एक एक कदम रखते हुए चढ़ने लगा। हर कदम पर सीढ़ी चरमराती और उसे बार बार ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। वह कई बार मुड़कर देखता, पर वहां कोई नहीं होता। फिर भी वह एहसास उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने एक बड़ा कमरा देखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। वह बुरी तरह चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अचानक कमरे के एक कोने से हंसी की आवाज गूंजी। एक लड़की की हंसी, जो बेहद ठंडी और डरावनी थी। अर्जुन का शरीर सिहर उठा। उसने घबराकर पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन वह हंसी फिर गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा पास। कमरे के अंधेरे कोने में एक परछाई हिली। अर्जुन की नजर वहीं ठहर गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और देखते ही देखते एक लड़की उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखें काली और खाली थीं और उसके लंबे बाल चेहरे को ढके हुए थे। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन पीछे हटने लगा। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। लड़की ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन कुछ भी बोल नहीं पाया। अचानक वह लड़की गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। वह झट से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी पल एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आकर टिक गया। वह जोर से चीख उठा। लड़की फिर उसके सामने प्रकट हो गई। उसने धीमे से कहा, यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। सिर्फ उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह सीढ़ियों से नीचे भागा। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। वह लगातार भागता रहा और आखिरकार मकान से बाहर निकल गया।
बाहर आकर वह हाँफने लगा। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। मकान फिर से शांत खड़ा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव वालों ने उसे मकान के पास बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वे वहां हैं, वे अभी भी वहीं हैं। उस घटना के बाद से कोई भी उस मकान के पास नहीं जाता। रात के सन्नाटे में कभी कभी वहां से एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वह लड़की आज भी उसी मकान में मौजूद है, और जो भी एक बार उसके अंदर चला जाता है वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता।